कुछ शार्क में अपना पेट अलग करके उसे वापस अपनी जगह फिट करने की गजब की क्षमता होती है। शायद उनके लिए यह आसान होता होगा। ज्यादातर मछलियां खाना ज्यादा निगल लेती हैं, लेकिन बाद में उसे पचा नहीं पाती हैं। इसके बाद जो समुद्री कछुओं के अंडे, चोंच, पक्षियों के पंख और हड्डियां, झींगा मछली के पंजे वगैरह को बाहर निकालना पड़ता है, शार्क इन सब चीजों को बाहर उड़ेलने के लिए पूरा पेट ही बाहर निकाल देती है। इसके बाद वे अपने पेट के डाइजेस्टिव ऑर्गन को वापस अंदर खींच लेती हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। शार्क की कुछ प्रजातियों जैसे कि ग्रेट व्हाइट या मैको शार्क में एक खास आई वार्मिंग सिस्टम होता है। इसमें रेटिना आंखों और मस्तिष्क को गर्म रखता है। इससे आई मूवमेंट आसान हो जाता है और रिजोल्यूशन भी बेहतर होता है। जहां तक मैको शार्क की बात है तो इस प्रजाति की शार्क अक्सर अलग अलग टेम्परेचर के पानी में तैरती हैं। दूसरे जीव सिर्फ एक ही जबड़ा हिला पाते हैं, जबकि शार्क अपने निचले और ऊपरी दोनों जबड़ों को आसानी से मूव कर लेती हैं। इससे उनकी आहार पर पकड़ बेहतर बनती है और वे इसे अच्छे से चबा भी पाती हैं। वाह, कितना अच्छा सिस्टम है। शार्क एक साथ कई बच्चों को जन्म देती हैं। वैसे तो ये उनकी प्रजातियों पर डिपेंड करता है, लेकिन ब्लू शार्क एक बार में 130 से ज्यादा बच्चे देने के लिए जानी जाती हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क जंगली बिल्लियों से भी ज्यादा खतरनाक काटती हैं। पानी में शिकार करने वाला ये 20 फीट लंबा शिकारी 276 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा ताकत लगाकर काट सकता है। यानी इनका काटना शेर या बाघ से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम मनुष्य सिर्फ 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर फोर्स ही लगा सकते हैं, यानी इनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं हैं। स्वेल शार्क दुश्मनों से खुद के बचाव के लिए खूब सारा पानी पी जाती हैं। इससे ये 2 गुनी बड़ी दिखने लगती हैं और दुश्मन डर कर दूर भाग जाता है। शार्क के पूरे जीवन में 50,000 से भी ज्यादा दांत निकलते हैं, लेकिन इनके सभी दांत एक जैसे नहीं होते। सामने वाले दांत बहुत बड़े और मजबूत होते हैं और पीछे के दांत छोटे और थोड़े कमजोर होते हैं। लेकिन इनके अगर सामने वाले दांत खराब हो जाएं तो ये कमजोर दांत उनकी जगह ले सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शार्क के दांतों की जड़ें हम इंसानों की तरह गहरी नहीं होती। शार्क की त्वचा भी सैंडपेपर जैसी होती है। इस पर छोटे छोटे दांतों जैसे कांटे बने होते हैं जो पीछे की तरफ यानी पूंछ की तरफ मुड़े होते हैं। इससे पानी में तैरते समय फ्रिक्शन यानी त्वचा पर रगड़ कम लगती है और तैरने में आसानी होती है। व्हेल शार्क की स्किन कहीं कहीं से बेहद मोटी होती है। इसकी मोटाई 6 इंच तक होती है। इनकी त्वचा दुनिया भर के जानवरों में सबसे मजबूत होती है। साइंटिस्ट को इनका ब्लड सैंपल लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। शार्क में गंध सूंघने की गजब की एबिलिटी होती है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे जीवों का पता लगाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल भी करती हैं। इनके सिर के चारों ओर, नाक के आसपास और नथुनों के नीचे कुछ खास तरह के छेद होते हैं। ये खास ऑर्गन्स या छेद भी इनकी आंखों की तरह ही काम करते हैं। हर एक जीव एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है। शार्क दूसरे जीवों के इलेक्ट्रिकल फील्ड से ही उनकी लोकेशन का पता लगाती हैं। इनके कान भी काफी तेज होते हैं। वे 3000 फीट की दूरी से आहार को सूंघ और महसूस कर सकती हैं। यहाँ तक कि ये लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें जैसे मछलियों की मसल्स के टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन भी सुन सकती हैं। शार्क लगभग 40 करोड़ सालों से भी पहले से हैं। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर विलुप्त हुई 5 मछलियों में से 4 सरवाइव करने में कामयाब रहीं। यानी ये माउंट एवरेस्ट, इंसानों, डायनासोर, यहाँ तक कि कई पेड़ों से भी पुरानी है। इन जीवों का कनेक्शन कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियों के समय से है। कुछ शार्क प्रजातियां जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क या बैस्किंग शार्क पानी से बाहर भी छलांग लगा सकती हैं। ये हवा में 8 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर छलांग लगाने के लिए जानी जाती हैं। अपनी इसी कलाबाजी के दम पर वे सील या सी बर्ड्स जैसे जीवों को पकड़ सकती हैं। लेकिन आपको शार्क की ये कलाबाजियां सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही देखने को मिल सकती हैं। शार्क के कंकाल मांसपेशियों और कार्टिलेज से बने होते हैं। ये हड्डियों से बहुत हल्के और लगभग 2 गुना तक कम ठोस होते हैं। इसी वजह से शार्क में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यही वजह है कि वे
दूसरे जानवरों का पीछा करते हुए बहुत तेजी से मुड़ सकती हैं। हैमरहेड शार्क का सिर बहुत अजीब होता है और इसके पीछे की वजह बहुत खास होती है। दरअसल ये अपनी आंखों को 360 डिग्री तक घुमा सकती हैं। इनकी आंखें थोड़ी आगे झुकी होती हैं और इस वजह से इनकी आंखें काफी एरिया कवर कर सकती हैं। गॉबलिन शार्क के डरावने जबड़े फ्लेक्सिबल लिगामेंट से आपस में जुड़े होते हैं। ये नथुनों से 3 इंच तक खुल सकते हैं। इससे इन्हें दूसरे समुद्री जीवों को पकड़ने और मुंह में दबाने में आसानी होती है। शार्क हमारी तरह नहीं सोती। कुछ प्रजातियों को तो हर समय तैरते ही रहना पड़ता है, नहीं तो उनके गलफड़ों से पानी बहना बंद हो जाएगा और वे सांस नहीं ले पाएंगी। कुछ आराम तो करती हैं, लेकिन वे बेहोशी यानी अवचेतन स्थिति में नहीं जाती। वे सिर्फ एक स्पेशल रेस्ट पीरियड में होती हैं। इनकी पलकें नहीं होती और इसलिए उनकी आंखें हमेशा खुली ही रहती हैं और इनकी पुतलियां आसपास की जगहों की निगरानी करती रहती हैं। ये अपना मुंह भी खुला रखती हैं ताकि पानी गलफड़ों से होकर गुजर सके। शार्क बिना आराम किए मीलों की लंबी दूरी तय कर सकती हैं। ऐसा उनके सोने के अलग पैटर्न की वजह से होता है। उदाहरण के लिए ग्रेट व्हाइट बिना कुछ खाए या आराम किए नॉन स्टॉप 3200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक तैर सकती हैं। इन्हें भूख क्यों नहीं सताती? क्योंकि ये अपने लीवर में जमा वसा यानी फैट का इस्तेमाल एनर्जी पाने के लिए कर लेती हैं। इनका लीवर बॉडी के कुल फैट का 1/3 हिस्सा स्टोर कर सकता है। ये महज एक मिथ है कि शार्क उल्टी दिशा यानी पीछे की ओर भी तैर सकती हैं, जबकि ये नहीं तैर सकती। ये अपनी पूंछ की मदद से आगे बढ़ती हैं और उनके पेक्टोरल फिन्स उन्हें संतुलन बनाए रखने और मुड़ने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि ये आगे के अलावा और किसी भी दिशा में नहीं तैर सकती। शार्क में वोकल कॉर्ड नहीं होता, इसलिए वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आवाज नहीं निकाल सकती। ऐसे में वे बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेट करती हैं, जैसे शरीर को मोड़ना या पलटना। शार्क दुनिया के करीब करीब सभी महासागरों में रहती हैं, लेकिन कई ताजे पानी की नदियों और झीलों में ज्यादा मिलती हैं। उदाहरण के लिए बुल शार्क ट्रॉपिकल नदियों में देखी जाती हैं। ये ताजे और खारे पानी में आराम से तैर सकती हैं। सबसे छोटी शार्क ड्वार्फ लैंटर्न शार्क होती है। ये बेहद खूबसूरत और अनोखी मछली महज 8 इंच की होती है, लेकिन इसकी कई खासियतें इसे दूसरी मछलियों से अलग बनाती हैं। उदाहरण के लिए इसके अंगों से रोशनी निकलती है और क्योंकि ये ज्यादातर पानी में ऊपर की तरफ ही तैरती हैं, ये सूर्य की रोशनी में दिखनी ही बंद हो जाती हैं। ब्लू शार्क खाने की बहुत शौकीन होती हैं और जरूरत से ज्यादा खाती हैं। उनका यही भोजन कई हफ्तों तक बिना पचे रह सकता है, जब तक कि इसे एनर्जी में बदलने की जरूरत ना पड़े। शार्क का एक अंग जो जीभ जैसा दिखता है, इसे बैशियाल कहते हैं। ये कार्टिलेज का अगला हिस्सा होता है जो शार्क की छाती से उसके मुंह तक जाता है। ये न तो मूव होता है और न ही इसका इस्तेमाल होता है। इस जीभ कहे जाने वाले अंग का खाना खाने की प्रोसेस में कोई काम नहीं है। इसमें टेस्ट बड्स भी नहीं होती। इसका एकमात्र काम ये हो सकता है कि शायद ये शार्क के गलफड़ों को जोड़ने वाली कुछ हड्डियों को सहारा देती हो। दुनिया भर में शार्क की सैकड़ों प्रजातियां हैं। थोड़ा और ठीक ठाक अनुमान लगाएं तो लगभग 500 के करीब। इनमें से कुछ तो बहुत ही अजीबोगरीब भी हैं। अब गॉबलिन, बेस्किंग या कुकी कटर शार्क को ही देख लीजिए। इन सभी के साइज अलग अलग हैं। ये कुछ इंच से लेकर दर्जनों फीट लंबी हैं। इनके रहने का एटमॉस्फेयर भी एकदम अलग अलग होता है। टाइगर शार्क वो सब खा जाती है जो उसके जबड़े में फिट हो जाए। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये वीडियो कैमरा, पैसों के बैग, लाइसेंस प्लेट, कह सकते हो कुत्ते का पट्टा जैसी चीजें भी नहीं छोड़ती। हर एक व्हेल शार्क की त्वचा पर एक अलग पैटर्न होता है। यही धब्बे और धारियां अलग अलग शार्क की पहचान होती हैं। ठीक वैसे जैसे हम इंसानों की पहचान हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ब्लंट नोज 6 गिल शार्क 5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी गहराई तक गोता लगा सकती हैं। बेबी शार्क को पप्स कहा जाता है। जब वे जन्म लेती हैं या एग से बाहर निकलती हैं तो पूरी तरह से नरिश्ड होती हैं, और अगर वे अपनी मां से दूर भी रहें तो भी उन्हें कम से कम कई हफ्तों तक खाने की जरूरत नहीं होती। बेबी शार्क, क्या आपने भी यही सुना?